हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल 6C चल रही थी तो कुछ एक दो सवाल रह गए थे, उसका वीडियो बना के भेज रहा हूँ आप लोगों को। आप इन्हें अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन 20 में बताया है, एक वृत्त व एक वर्ग के परिमापों का योग k है, जहाँ k अचर है। अब प्रश्न में दो चीज़ दी है उसने, एक हमें वृत्त दे दिया और एक वर्ग दे दिया। इनके परिमापों का योग k है। तो परिमाप निकालना आपको बताया था, आपको फॉर्मूले परिमापों के पता है। परिमाप में सभी भुजाओं का योग। अभी प्रश्न यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है हमने, तो क्या बोला है, एक वृत्त और वर्ग के परिमापों का योग। तो वृत्त का परिमाप होता है आपका 2πr, वृत्त का परिमाप हो गया 2πr। फिर इसने बोला है वर्ग, वर्ग का परिमाप होता है आपका 4a, जहाँ a वृत्त की त्रिज्या है, वर्ग की भुजा है, सॉरी, ए जो है वर्ग की भुजा है और आर वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का आपका परिमाप होगा, परिमाप में पेरीमीटर वही परिधि होती है, और वर्ग का परिमाप 4a। इनका योग कितना दिया हुआ है, k। समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करो कि उनके क्षेत्रफलों का योग, किनका योग, उनके क्षेत्रफलों का योग। तो S बराबर, S में सम, उनके क्षेत्रफलों को योग कर रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा²। भुजा a मानी है तो a²। हमें प्रूफ करना है यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है। निम्नतम मीन्स आपको दो बार अवकलन करना है, और जो डबल अवकलन है हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपको निम्नतम बताएगा। और साथ में क्या कंडीशन प्रूफ करना है, वृत्त की त्रिज्या की, वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है। वर्ग की भुजा क्या मानी है आपने, a। वृत्त की त्रिज्या क्या मानी है, r। तो ये वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है। इसका मतलब है a बराबर 2r आपको प्रूफ करना है। एक तो ये प्रूफ करना है जो आपकी वर्ग की भुजा है वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है। दूसरा आपको प्रूफ करना है कि इनका योग कैसा हो, निम्नतम हो। देखते हैं अब इसको। अभी देखिए इसको, यहाँ पर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 मत दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। πr², कल भी आपको बताया था मैंने कि भुजा और त्रिज्या इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अब समीकरण 1 को देखो आप। समीकरण 1 के लिखिए 2πr + 4a बराबर में क्या है, k। तो 4a बराबर k - 2πr। तो a बराबर कितना मिला, k - 2πr बटे में 4। a की वैल्यू हमें ये मिली, तो यहाँ पुट कर देता हूँ, k - 2πr बटे में 4, स्क्वायर चल रहा है। इसको आगे हल करते हैं हम लोग। πr² प्लस वैसे ही 4 का स्क्वायर हो गया 16, यह बन गया a - b का स्क्वायर। ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया 4π² r² - 2ab। तो 2ab करेंगे तो 2, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। ठीक है। s बराबर एलसीएम ले लिया 16, मल्टीप्लाई हो गया 16πr², k² वैसे ही 4π² r² वैसे ही, ये हो गया माइनस का 2 दूनी 4 k πr। ठीक है। इसको हल करना है, त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं, ये हो गया ds/dr। तो देखिए ध्यान से, 16 वैसा का वैसे ही अचर राशि है, ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 32πr। k तो अचर है, 0 बना देगा। यहाँ पर r² में 2 आगे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8π²
आर 8 पाई स्क्वायर आर माइनस आर का 1 हो जाएगा तो 4 पाई के। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। इसी का एक बार और अवकलन करते हैं। d2s अपॉन डी आर स्क्वायर आर के सापेक्ष अवकलन करने पर 16, वैसे ही आर का 1 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 32 पाई, आर का 1 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 8 पाई आर स्क्वायर, इसका तो 0। तो फाइनली ये आपकी पूरी एक संख्या है 32 पाई 8 पाई स्क्वायर बटे 16। तो ये कैसी वैल्यू मिली आपको? धनात्मक वैल्यू मिली। इसका मतलब है हमें कैसा मान प्राप्त होगा? निम्नतम मान प्राप्त होगा। ये कंडीशन सिखाई थी आपको। यदि हम 2 बार अवकलन करें और वो पॉजिटिव मिले तो कैसा मान प्राप्त होता है आपको? निम्नतम मान प्राप्त होगा। अब ये आर से तो फ्री है, तो आर की हम वैल्यू पुट निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर रखने से। ये पूरी एक अचर राशि हो गई जो संख्या हमारी कैसी? धनात्मक। ये धनात्मक है तो हमें कैसा मान प्राप्त होगा? निम्नतम मान प्राप्त होगा। तो हमने पहली चीज़ तो प्रूफ कर दी कि जो योग है कैसा प्राप्त होगा? निम्नतम प्राप्त होगा। अब प्रूफ करना है कि वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है, मतलब a बराबर 2r। तो निम्नतम मान प्राप्त होता है, कल आपको सिखाई थी। उच्चतम या निम्नतम के लिए जो पहला अवकलन किसके बराबर लेते हो आप लोग? 0 के बराबर लेते हो। तो ds अपॉन डी आर की वैल्यू आपके पास ये है, यहाँ रख दीजिए 32 पाई आर प्लस 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4 पाई के बटे में 16 बराबर 0। ऑब्वियसली ये 0 में चला गया तो यहाँ मिलता है 32 पाई आर प्लस 8 पाई स्क्वायर आर। 4 पाई के को उधर ले आओ, 4 पाई के। देखो 4 पाई से भाग दो पूरी समीकरण में, 4 पाई से भाग दोगे तो यहाँ बचेगा 8, पाई से पाई गया 8r, 4 पाई से भाग दिया है, 4 से भाग दो 2, पाई से पाई गया पाई, r बचा, 4 पाई से भाग दोगे तो के। अगले स्टेप में 8r वैसा ही है, 2 पाई r वैसा ही है। ये क्या लिखा है? के का मान हमारे पास समीकरण 1 में लिखा है 2 पाई r बराबर 4 है। के बराबर क्या है? 2 पाई r बटे 2 पाई r प्लस 4 है। के की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई r प्लस 4 है समीकरण 1 से। 2 पाई r से 2 पाई r गया, फाइनली बचता है हमारा 8r, यहाँ लिख रहा हूँ, बराबर में क्या है? 4a। 4 से 8 को काट दीजिए तो 2r बराबर a। तो यही हमको प्रूफ करना था, a बराबर 2r। a क्या है? वर्ग की भुजा, r क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। पेन देखिए, वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। एक बार वापिस समझ लेते हैं बेटा इसको। प्रश्न में दिया था वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप, इनका योग k है, समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर उन्होंने बोला था कि उनके क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल वर्ड यूज़ करा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, उनका योग कर दिया। उस योग को हमने s द्वारा प्रदर्शित कर दिया। a लिखा है, ये देखो समीकरण 1 को, ये समीकरण 1 लिखी, 2 पाई आर वहाँ पर गया, बटे का 4 लगा दिया। a की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर 16 बना, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, ये समीकरण मिली। r के सापेक्ष अवकलन करा, ds अपॉन डी आर, 16 वैसे ही, पावर आगे आएगी 32 पाई आर स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर का 0 अचर राशि है, पावर आगे आएगी 8 पाई स्क्वायर आर हो गया, आर का 1, ये समीकरण बनी, समीकरण 2 नाम दी। एक बार वापस अवकलन करा, आर का 1 हो गया 32 पाई बचेगा, आर का 1 हो गया 8 पाई स्क्वायर बचेगा, अचर राशि 0। धनात्मक वैल्यू मिली पूरी हमें। धनात्मक वैल्यू मिलती है डबल अवकलन तो निम्नतम मान प्राप्त होता है। ये कंडीशन प्रूव करी। फिर उच्चतम और निम्नतम के लिए हम जो पहला अवकलन है उसको 0 के बराबर लेके चलते हैं। ds अपॉन डी आर की ये पूरी वैल्यू है, यहाँ पुट करी, 16 0 में चला गया, 4 पाई के इधर ले आए,
पूरी समीकरण में 4 पाई से भाग दे दिया, ये समीकरण मिली। के बराबर ये लिखा हुआ है हमारा समीकरण 1 से 2 पाई आर प्लस 4 है। के की वैल्यू पुट करी, 2 पाई आर से 2 पाई आर गया, 8 आर 4 है, ये बचा। 4 से 8 को 2 बार काटा तो फाइनली बचा 2r बराबर a, मतलब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। आई थिंक बेटा ये सवाल समझ में आपको आ गया होगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन है सवाल सहित, इसको एक बार रोक के आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। शुक्रिया बच्चों।